एक रात, एक 13 साल की बच्ची और एक सवाल जो आज तक कोई आंसर नहीं कर पाया। 16 मई 2008, नोएडा का एक पॉश अपार्टमेंट। सुबह 6 बजे एक बाप अपनी बेटी को जगाने गया और उसने जो देखा वो कोई बाप कभी नहीं भूल सकता। उसकी बेटी बेड पे पड़ी हुई थी, गला कटा हुआ था, सर पे गहरी चोट और उसका नाम था आरुषि तलवर। 17 साल गुजर गए, सीबीआई इन्वेस्टिगेट हुआ, कोर्ट ट्रायल्स भी हुए, पेरेंट्स को लाइफ सेंटेंस भी मिली, फिर वो छूट गए। लेकिन एक चीज जो आज भी नहीं हो पाई, कातिल कभी पकड़ा ही नहीं गया। आज मैं बताऊंगा वो सच जो टीवी पे कभी दिखाया नहीं गया। वीडियो एंड तक देखना कि लाश में एक ऐसी बात है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। सेक्टर 25, नोएडा, जलवायु विहार, L32। एक बिल्कुल नॉर्मल सा अपार्टमेंट, नॉर्मल सी फैमिली। डॉक्टर राजेश तलवार, डेंटिस्ट। डॉक्टर नुपुर तलवार, वो भी डेंटिस्ट। दोनों का अपना क्लिनिक था। आरुषि, उनकी इकलौती बेटी, 13 साल, दिल्ली पब्लिक स्कूल की ब्राइट स्टूडेंट। साथ में था हेमराज बंजड़े। 45 साल के हेमराज नेपाल से थे। घर का काम, खाना बनाना, 5 सालों से तलवार फैमिली के साथ। आरुषि उन्हें ऑलमोस्ट फैमिली जैसा मानी थी। 15 मई 2008 की रात, सब नॉर्मल था। राजेश घर आए 9:30 पे, खाना खाया और फिर एक स्वीट मोमेंट हुआ। आरुषि को एक सरप्राइज गिफ्ट दिया, सोनी डिजिटल कैमरा, बर्थडे से पहले ही। नुपुर ने मना लिया था राजेश को। आरुषि इतनी खुश हुई, पूरे घर में फोटो खींचने लगी। रात करीब 10 बजे की एक फोटो जिसमें आरुषि अपने पेरेंट्स के साथ थी। रात 11 बजे के करीब नुपुर आरुषि के कमरे में गई इंटरनेट राउटर स्विच ऑन करने। आरुषि तब चेतन भगत की बुक पढ़ रही थी, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। नुपुर ने राउटर ऑन किया और वापस चली गई। ये आखिरी बार था जब किसी ने आरुषि को जिंदा देखा। रात 12 बजे के बाद आरुषि के एक दोस्त ने कॉल किया, कोई जवाब नहीं। लैंडलाइन ट्राई किया, फिर भी कोई जवाब नहीं। पोस्टमार्टम के मुताबिक मौत का वक्त रात 12 से 1 बजे के बीच का था। सिर्फ 1 घंटे के अंदर एक ऐसा हादसा हो चुका था जिसका पता सुबह तक किसी को नहीं था। सुबह आरुषि अपने बेड पर मिली, वाइट ब्लैंकेट से ढकी हुई, गले पर गहरा कट, सर पे चोट, और हिमराज वो वहाँ पे मौजूद नहीं था। 17 मई को टेरिस पर एक और बॉडी मिली और वो था हिमराज। और तब पता चला उस रात सिर्फ एक नहीं, 2 जिंदगियां गई थीं। देखो, यहाँ से ये केस सिंपल मर्डर नहीं रहता, यहाँ से शुरू होता है कन्फ्यूजन। पुलिस को तुरंत समझ आ जाना चाहिए था कि ये केस कोई नॉर्मल नहीं है, पर जो हुआ वो और भी ज़्यादा शॉकिंग था। 31 मई 2008 को केस सीबीआई को ट्रांसफ़र हुआ। सीबीआई की पहली टीम को पेरेंट्स के खिलाफ कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला। नार्को एनालिसिस के दौरान कुछ बयान दिए गए, लेकिन ये कोर्ट में एडमिसेबल नहीं थे। इस केस में मर्डर मिस्ट्री नहीं थी, इस केस का इन्वेस्टिगेशन कंट्रोवर्सी बन गया और यहाँ से लोग 3 कैंप्स में बढ़ गए। थ्योरी 1, पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड। प्रोसिक्यूशन का कहना था घर में फोर्स्ड एंट्री का कोई निशान नहीं था, क्राइम सीन स्टेज्ड होने का क्लेम किया गया, लेकिन हाई कोर्ट ने बाद में कहा कि ये सब सर्कमस्टेंशियल था। 2017 में तलवार कपल को एक्विट कर दिया गया। थ्योरी 2, कुछ सर्वेंट्स पर शक किया गया, उनसे क्वेश्चनिंग हुई, नार्को टेस्ट्स भी हुए, लेकिन कोई कंक्लूसिव फोरेंसिक प्रूफ कोर्ट में एस्टैब्लिश नहीं हो सका। थ्योरी 3, कुछ फोटोज डिलीट की गई थीं, उनका कंप्लीट डेटा रिकवर नहीं हो सका। कुछ रिपोर्ट्स में हेमराज के डर का जिक्र भी हुआ, लेकिन इनमें से कोई भी बात फाइनल कोर्ट प्रूवन कंक्लूजन तक नहीं पहुंची। यहाँ से ये डिबेट और इंटेंस हो गया। कुछ लोग मानते हैं जस्टिस हुआ, कुछ लोग मानते हैं कि सच दबा दिया गया, लेकिन ऑफिशियली माना जाए तो आज तक कोई इसका जवाब नहीं दे पाया है। नवंबर 2013, लाइफ इम्प्रीजनमेंट। अक्टूबर 2017, एक्विटल। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। ऑफिशियली ये केस अनसॉल्व्ड माना जाता है। मर्डर वेपन कभी रिकवर नहीं हुई, कोई आई विटनेस नहीं था, और एक सवाल आज भी वही खड़ा है, कातिल कौन था? ये थी आरुषि तलवर की कहानी, इंडिया की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, थ्योरी 1 पेरेंट्स ने किया, थ्योरी 2 सर्वेंट ने किया, या थ्योरी 3 कुछ और ही था? नीचे कमेंट करो, देखते हैं आपको कौन सी थ्योरी पसंद आती है, 1, 2 या 3। देखते हैं इंडिया क्या सोचता है।